ये 1000 रुपए एडवांस ले लो, लेकिन शर्त एक ही है, हमें बिल्कुल फ्रेश और पौष्टिक मोमोज ही चाहिए। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी जी जान लगा दूंगी, लेकिन आपको बिल्कुल फ्रेश मोमोज मिलेंगे। नंदनी, रमेश और रितु ने रात भर जागकर 200 प्लेट्स का ऑर्डर तैयार किया। सुबह वे पूरे साफ सुथरे तरीके से स्कूल के मैदान में बने अपने स्टॉल पर पहुंचे। देखते ही देखते बच्चों और उनके माता पिता की भीड़ उनके स्टॉल की तरफ खिंची चली आई। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखे मोमोज हैं। इसमें सच में मैदा नहीं है? बिल्कुल नहीं अंकल, ये शुद्ध गेहूं और चावल के आटे के हैं और इसका हरा रंग हमारे घर की ताज़ा पालक का है। अरे जबरदस्त, इतना सॉफ्ट और हल्का। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज है। मुझे 2 प्लेट और पैक कर दो। तभी भीड़ में से रास्ता बनाते हुए फूड ब्लॉगर राहुल अपने कैमरामैन के साथ स्टॉल के पास पहुंचता है। दोस्तों, आज हम आए हैं मॉडल स्कूल की किड्स एग्जीबिशन में और यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ जिस स्टॉल पर है वो है नंदनी जी के ऑर्गेनिक ग्रीन मोमोज। नंदनी जी, आपकी इस अनोखी और हेल्दी रेसिपी का क्या राज है? भैया, कोई बड़ा राज नहीं है। बाजार का मैदा और बासी चटनी बच्चों का पेट खराब करती है, इसीलिए हमने घर के ताज़ा आटे, आंगन की पालक और ताज़ा टमाटरों की चटनी से ये मोमोज बनाए हैं ताकि बच्चे सेहतमंद रहें। हाँ, क्या बात है। स्वाद भी, सेहत भी, और वो भी बच्चों की मनपसंद कार्टून चिप्स में। ये तो एकदम कमाल का आइडिया है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम वहाँ आती हैं। देखा राहुल बेटा, मैंने कहा था ना कि नंदनी जी के हाथों में जादू है। हमारी एग्जीबिशन में सबसे पहले इन्हीं की 200 प्लेट्स हाथों हाथ बिक गई हैं। ये सब आपकी मेहरबानी है मैडम जी, आपने मौका दिया तो आज हमें इतना बड़ा हौसला मिला। अगले दिन स्कूल के बाहर वाले उसी नुक्कड़ पर अब नंदनी के ठेले पर केवल 3-4 लोग नहीं बल्कि 15-20 ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है। नंदनी, जल्दी जल्दी स्टीमर से मोमोज निकालो, लाइन बहुत लंबी होती जा रही है। आ रही हूँ रमेश। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कल एग्जीबिशन में जिन लोगों ने खाना खाया था, आज वे सब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमारे ठेले पर खींच लाए हैं। अरे भाभी जी, 2 प्लेट भालू वाले मोमोज हमारे लिए भी बचा कर रखना, हम दूर से आए हैं। सबको मिलेंगे भैया, सबको मिलेंगे। ताज़ा और पौष्टिक ग्रीन मोमोज सबके लिए तैयार हैं। स्कूल का ऑर्डर पूरा करने के बाद नंदनी का नाम धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगा। लेकिन किस्मत फिर इम्तिहान लेने पर उतारू थी। अगस्त की एक काली रात को भयानक तूफान और मूसलाधार बारिश आई। नंदनी का पुराना लकड़ी का ठेला बारिश के पानी में बहकर टूट गया। घर के अंदर घुटनों तक पानी भरा है। नंदनी बुखार में तप रही है। हे भगवान, ये बारिश हमारी जान लेकर ही छोड़ेगी क्या? बना बनाया काम ठप हो गया, ठेला ही टूट गया। रे रमेश, अब नया ठेला कहाँ से बनाऊं माँ? 2-4 पैसे जोड़े थे, वो सब घर के राशन और दवाइयों में चले गए। नंदनी को भी तेज बुखार चढ़ा हुआ है। रमेश, मुझे उठने दो। आज कई लोगों के फोन आए थे मोमोज के लिए, मैं घर के चूल्हे पर ही बना दूंगी। चुपचाप लेटी रहो नंदनी, 102 डिग्री बुखार है, शरीर में जान नहीं और काम की पड़ी है। तभी बाहर गली में कई छाते और कैमरे लिए कुछ लड़के लड़कियां पानी में छप छप करते हुए नंदनी के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। क्या यही ग्रीन मोमोज वाली भौजी का घर है? जी, आप लोग कौन हैं? इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भैया, हम फूड ब्लॉगर्स हैं। सोशल मीडिया पर आपके आटे और पालक वाले मोमोज का वीडियो वायरल हो रहा है। हम पिछले 3 दिनों से ठेला ढूंढ रहे थे। पता चला कि आंटी की तबीयत खराब है और ठेला टूट गया है। भैया, बारिश ने हमारा सब कुछ तोड़ दिया। अब तो पकाने के लिए सूखी सूखी लकड़ी भी नहीं बची। दोस्तों देखिए, जो महिला हमें बीमारी से बचाने के लिए इतने पौष्टिक मोमोज खिलाती थी, आज बारिश ने उसका आशियाना और ठेला दोनों तोड़ दिया। क्या हम मिलकर इनकी मदद नहीं कर सकते? क्या ये लोग सच में हमारी मदद करने आए हैं? राहुल और उसके ब्लॉगर दोस्तों का बनाया हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने ग्रीन मोमोज वाली भौजी की मेहनत, ईमानदारी और उनके टूटे हुए ठेले की दास्तान देखी। वीडियो का असर ऐसा हुआ कि स्थानीय प्रशासन और एक फूड ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत उनकी मदद का फैसला किया। नंदनी का बुखार थोड़ा कम हो चुका है। वो और रमेश घर के बाहर टूटी छत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी गली में हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। अरे रमेश, देख तो बाहर क्या आया है। पूरी गली में गाड़ियां आकर रुक गई हैं। हे भगवान, अब क्या हो गया? कोई नया झंझट तो नहीं आ पड़ा? गली में एक नई कवर्ड और स्टील की चमचमाती फूड वैन आकर रुकती है। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, नंदनी के पौष्टिक ऑर्गेनिक ग्रीन मोमोज। भौजी, बाहर आइए, देखिए आपके लिए क्या सरप्राइज आया है। भैया, ये किसकी इतनी सुंदर गाड़ी है? मिसेज नंदनी, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि आपकी है।
मैं नेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन से वर्मा हूँ। आपके हुनर, सेहत के प्रति आपकी सोच और आपके संघर्ष का वीडियो देखकर हमारी संस्था बहुत प्रभावित हुई है। क्या ये इतनी बड़ी चमचमाती गाड़ी हमारी है? पर साहब, हमारे पास तो इसे खरीदने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। आपको एक भी रुपया नहीं देना है भैया। ये हमारी संस्था की तरफ से आपकी मेहनत को सलाम है। इसमें इनबिल्ट गैस स्टोव है, बारिश से बचने के लिए शेड है और मोमो स्टीम करने के लिए एक बड़ा सा सिस्टम भी है। साहब, आप लोग मेरे लिए भगवान बनकर आए। मैं तो हिम्मत हार चुकी थी कि अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी। हे मेरे मालिक, तूने हमारी सुन ली। रितु, जा बेटा घर से थोड़ा सा गुड़ ले आ, सब साहब लोगों का मुंह मीठा करा। तो दोस्तों, अब हमारी ग्रीन मोमोज वाली भौजी रुकने वाली नहीं है। कल से इसी चमचमाते ठेले पर आपको मिलेंगे ताजा आटे और चावल के बने सेहतमंद मोमोज। नया ठेला मिलने के बाद नंदिनी के ग्रीन मोमोज इतने मशहूर हो गए कि रोज सुबह से शाम तक ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। कई बड़े शहरों से लोग उनके हाथ का स्वाद चखने आने लगे। इसी प्रसिद्धि के चलते उन्हें भारत के सबसे बड़े कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ में स्पेशल गेस्ट और कंटेस्टेंट के रूप में आमंत्रित किया गया। चमकते हुए टीवी सेट पर नंदिनी अपनी पारंपरिक साड़ी में खड़ी है। सामने जजों की टेबल रखी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन्होंने मुफलसी और बारिश की मार को हराते हुए मोमोज की पूरी परिभाषा ही बदल दी, हमारी अपनी ग्रीन मोमोज क्वीन नंदिनी जी का। नंदिनी जी, हमने आपके संघर्ष और आपकी अनोखी रेसिपी के बारे में बहुत सुना है। आज हम देखना चाहते हैं कि आप इस मंच पर हमारे लिए क्या खास बनाने वाली हैं। प्रणाम सर, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाए वही पौष्टिक ग्रीन मोमोज बनाऊंगी जिन्हें मैंने अपने गांव और शहर के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए बनाना शुरू किया था। नंदिनी चुस्ती से काम शुरू करती है। वो पालक का अर्क निकाल कर आटा गूंदती है, ताजा गाजर, पनीर और बीन्स की स्टफिंग तैयार करती है और कुछ ही मिनटों में बच्चों के लिए कार्टून शेप और बड़ों के लिए सुंदर गुजिया शेप के मोमोज तैयार करके स्टीमर में रख देती है। व्हाट अ फिनिशिंग! बिना किसी सांचे के हाथ से इतनी सुंदर कार्टून शेप्स! वाओ, ये तो बच्चों को सब्जियां खिलाने का सबसे शानदार तरीका है। स्टीमर का ढक्कन खुलता है और पूरे सेट पर ताजा हरे मोमोज और ऑर्गेनिक टमाटर धनिया की चटनी की भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है। जज पहला निवाला खाते हैं। अनबिलीवेबल! इतना सॉफ्ट, इतना हल्का और मैदे की जगह गेहूं और चावल के आटे का इतना परफेक्ट इस्तेमाल। इसमें स्वाद भी है और सेहत भी। हाँ नंदिनी जी, आपने ये साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और इरादे पक्के हों तो एक छोटे से ठेले से निकलकर भी इंसान देश के सबसे बड़े शेफ्स को मात दे सकता है। सर, ये सब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। जब बारिश में मेरा घर टपक रहा था, जब मेरे पति की नौकरी छूट गई थी, तब मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया। मैंने ये मोमोज सिर्फ बेचने के लिए नहीं, अपने भूखे बच्चे के आंसू पोंछने के लिए बनाए थे। दर्शकों की सीट पर बैठा रमेश अपनी आंखों के आंसू पोंछता है। नंदिनी जी, आपकी ये सोच और ये स्वाद आज पूरे भारत के दिलों को जीत चुका है। नेशनल टीवी पर छा जाने के बाद नंदिनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने अपनी मेहनत के पैसों से शहर के सबसे मुख्य बाजार में अपना पहला शुद्ध शाकाहारी और पौष्टिक मोमोज का रेस्टोरेंट खोला। हे राम जी, कभी एक एक दाने को तरसते थे हम, और आज मेरी बहू का इतना बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। बहू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से हमारी पूरी नस्ल का नाम ऊंचा कर दिया माँ जी। नंदिनी, कभी सोचा नहीं था कि जिस बारिश ने हमसे सब कुछ छीन लिया था, वही बारिश एक दिन हमें इतनी बड़ी खुशी देगी। रमेश, अगर उस दिन तुम और पूरा परिवार मेरे साथ खड़े ना होते तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती। मम्मी, अब तो मुझे रोज भालू वाले और खरगोश वाले मोमोज खाने को मिलेंगे ना? हाँ हाँ चिंटू, और अब तो भाभी ने रेस्टोरेंट के साथ छोटा सा बच्चों का कैफे भी बनाया है, जहाँ सिर्फ हेल्दी कार्टून मोमोज ही मिलेंगे। नंदिनी रिबन काटती है और पूरा परिवार तालियां बजाता है। रेस्टोरेंट के अंदर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे 2 साल पहले मेले वाले दिन हुई थी। रेस्टोरेंट के अंदर लोग गरम गरम हरे मोमोज का लुत्फ उठा रहे थे। तभी वही अमीर औरत अपने बेटे रोहन के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल होती है। हेलो, क्या मुझे 2 प्लेट्स आपके स्पेशल आटे और पालक वाले ग्रीन मोमोज मिल सकते हैं? मामा, मुझे कार्टून शेप वाला भालू मोमोज ही चाहिए। अरे, ये तो वही मैडम है जिन्होंने मेले में अपने बेटे को मोमोज खाने से डांट कर मना किया था। आप वही टीवी शो वाली नंदिनी जी है ना? जी मैडम, मैं वही नंदिनी हूँ।
नंदिनी जी, सच कहूँ तो मैं अपने बच्चे को बाहर का खाना कभी नहीं खिलाती थी। मैदे और सड़े टमाटरों की चटनी से मुझे सख्त नफरत थी, लेकिन आपने जो ये मुहिम शुरू की है ना, आटे, चावल और ताजा सब्जियों के मोमोज की, इसने मेरे जैसे लाखों माँ बाप की चिंता दूर कर दी है। मैडम जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरा हाथ? पर मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ। 2 साल पहले मेले में जब आप अपने बेटे को डांट रही थी कि मोमोज अनहेल्दी होते हैं और पेट में चिपकते हैं, आपकी वही बात मेरे दिल में बैठ गई थी। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अगर मोमोज बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी जो किसी बच्चे की सेहत ना खराब करे। ओ गॉड, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी एक कड़वी बात ने आपको इतना बड़ा रास्ता दिखा दिया। अमीर औरत और उसका बेटा खुशी खुशी मोमोज की प्लेट लेकर बैठते हैं। रमेश खिड़की के पास जाकर बाहर गिरती बारिश की बूंदों को देखता है। देखो नंदिनी, बाहर आज फिर से वही बारिश हो रही है। हाँ रमेश, मेहनत का बीज अगर ईमानदारी से बोया जाए तो बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, फसल हमेशा लहलहाती ही है। पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है। बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट की रौनक और बाहर बारिश का सुहाना मौसम दिखाई देता है।